ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 31 सालों के बाद में एक ऐसा दिन बन रहा है जिस दिन 6 दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बनने चाहिए। हमेशा की जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आती थी, हमेशा ऐसा होता था कि कोई ना कोई एक योग बाकी रह जाता था, परंतु इस बार जितने भी योग बनना चाहिए वो सारे के सारे योग इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बन रहे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो, तो पूज्य गुरुजी ने बोला कि मात्र आपको एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देखना है इस वाले उपाय का। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। अगर आपको लगता है मान सम्मान में आपके कमी हो रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। तुलसी की एक डंडी और एक पत्ते से ये उपाय करना है। सब कुछ बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इस बात से भी परेशान है कि भैया जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो है किस दिन। काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड है कि भैया 6 तारीख को मानी जाएगी या 7 तारीख को मानी जाएगी। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो कृष्ण जन्माष्टमी गृहस्थ जीवन के लिए होती है ना, गृहस्थ जीवन जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं वो गृहस्थ जीवन कहलाता है। इन लोगों को 6 सितंबर की ही कृष्ण जन्माष्टमी माननी है, क्योंकि 6 सितंबर की रात जब आएगी ना, वही रात एक ऐसी है जिस दिन सारे के सारे योग बन रहे हैं और उसी रात को आपको क्या करना है, पूजन करना है। ठीक, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो 6 सितंबर का जो मैंने पंचांग बताया था, तो 6 सितंबर को शाम को, है ना, ध्यान से देखिएगा, शाम को 3:38 से ही अष्टमी का प्रारंभ चालू हो जाता है। और अष्टमी कब तक है, 7 तारीख को केवल शाम तक है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है रोहिणी नक्षत्र की। ये वाला नक्षत्र होना चाहिए जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप रोहिणी नक्षत्र देखेंगे तो 6 तारीख को सुबह 9:20 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तारीख को 10:25 तक ही है बस। यानी कि अगर कृष्ण जन्माष्टमी का एक्चुअल समय माना जाएगा तो वो 6 तारीख को सुबह 9:20 के बाद में, है ना, 6 तारीख को सुबह 9:20 के बाद में, क्योंकि ये वाली काम लग गया है और उसके बाद में अष्टमी तिथि भी पड़ने वाली है और उसके साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र भी इसी रात में लग रहा है। तो जो 6 तारीख की, 6 सितंबर की जो रात होगी, जब 12 बज जाएंगे 6 सितंबर को, उसके बाद में 12:02 से कृष्ण जन्माष्टमी का शुरुआत आरंभ होगा, जो कि होगा 12:48 तक, है ना। तो ये वाला पूरा का पूरा योग है, आपको 6 तारीख की ही कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है, जो भी गृहस्थ जीवन में है। और जो मथुरा वगैरह में मनाएंगे वो मनाएंगे 7 तारीख को, ठीक है। तो ये पहली जानकारी तो मैंने आपको दे दी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। देखिए, इसका जो फायदा होगा वो होगा आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी, ठीक है ना। अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, आपको लगता है आपकी इज्जत में थोड़ी बहुत भी कमी आ रही है, साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग या बीमारी है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आप सभी लोगों के घरों में तुलसी माता जी का घरवा इस तरीके से गमला तो होगा ही होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, तुलसी माता जी के जो भी पत्तियां होती है या जो डंडियां होती है जो सूख जाती है ना, तो सूखने के बाद में जो ये डंडियां बचती है ना, आपको इसी में से एक डंडी ये ले लेनी है ना, सूखी डंडी लेनी है, आपको तोड़ना नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना है। जो भी आसपास गिरी हुई हो आपको वो ले लेना है और उसे लेकर के आपके घर में जो भी पत्थर वगैरह है ना उस पर घिस लेना और इस तरीके से चंदन निकाल लेना, है ना। तुलसी जी की डंडी का चंदन, इसी को हरी चंदन का नाम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, 6 तारीख की शाम को, 6 सितंबर की शाम को जब रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा, तब आपको इसी चंदन को एक बाल्टी के अंदर डाल देना है और इसी वाले जल से आपको स्नान करना है, ठीक है ना। अब काफी लोग बोलेंगे भैया ये चंदन बनाना जरूरी है, तो गुरुदेव ने यह भी बात बताई कि अगर आप चंदन ना भी बना सको तो मात्र आपको तुलसी की इस डंडी को इस जल के अंदर 21 बार, है ना, कितनी बार, 21 बार आपको घुमाना है घड़ी की सुई की दिशा में और घुमा करके इसी वाले जल से ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इससे स्नान कर लेना है, ठीक है। एक बार तो आप अभी करेंगे, दूसरी बार कब करेंगे, जब 7 तारीख आएगी सुबह के समय पर, यानी कि रोहिणी नक्षत्र खत्म होने से पहले आपको इसी तरीके से एक बार और स्नान करना होगा सुबह के समय पर। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना, है ना। जो भी व्यक्ति तुलसी जी की डंडी को घुमा करके या हरी चंदन को इसके अंदर डाल करके स्नान कर लेता है ना इस खास दिन पर,
उसके मान सम्मान में बढ़ोतरी होने लगती है महाराज, उसकी जो भी बीमारियां होती है शरीर की वो हमेशा के लिए खत्म होने लगती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए दूसरा वाला उपाय जो है ना, गुरुदेव ने क्या बताया था कि अगर आप इस उपाय को कर सको तो या तो किसी भी एकादशी के दिन करना, या फिर ठाकुर जी का जो दिन आ जाए जैसे जन्माष्टमी, उस दिन आप इस उपाय को करने से मत चूकिएगा, है ना। एकादशी और जन्माष्टमी दोनों ही ठाकुर जी के दिन होते हैं, श्री हरि विष्णु जी के दिन होते हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो विष्णु जी का ही स्वरूप है, ये चीज ध्यान रखना। तो आपको ये क्या करना होगा, जब शाम का दीपक आप लगाओगे जन्माष्टमी के दिन, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। इसके जो फायदे होंगे वो ये होंगे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी, आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आ सकती और उस परिवार पर कभी कर्जा नहीं बढ़ सकता है ना। तो ध्यान से सुनना, क्या करना होगा आपको शाम के समय पर, सुबह करना चाहो तो सुबह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी के घरों में तुलसी जी लगी हुई है ना, तो तुलसी जी की जो ये सूखी वाली डंडी है ना, ये सूखी वाली डंडी आपको लेनी है, ठीक है। सूखी वाली डंडी लेना और इसे घी में डुबो लेना। अब ये जो घी होना चाहिए, ये घी भी होना चाहिए गाय माता का घी, गाय माता का घी होना चाहिए। उस डंडी को इस गाय माता के घी में डुबोना, एक दीपक में इस तरीके से लगा देना, यानी कि यहां पर आपको रुई की बत्ती नहीं लगानी है, आपको तुलसी जी की डंडी की बत्ती लगानी है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी आप क्या भरोगे, दीपक के अंदर, इसके अंदर भी गाय माता का घी ही भरना है, गाय का घी। तो तुलसी जी की डंडी का जो ये दीपक आपने तैयार किया है ना, इसे प्रज्वलित कर लेना, और प्रज्वलित करने के पश्चात जो ठाकुर जी का जो भी स्वरूप है आपके घर में, जैसे सत्यनारायण भगवान जी का हो चाहे कृष्ण भगवान जी का हो, आपको इनकी आरती करनी है, अपनी कामना कहते हुए, घर की सुख शांति समृद्धि धन लक्ष्मी की कामना करते हुए। पूज्य गुरु जी ने इतने जोर करके बताया था कि जो भी व्यक्ति पूरे तन मन धन से तुलसी की सूखी डंडी को घी में डुबोकर, गाय माता की घी में डुबोकर ठाकुर जी की आरती कर देता है ना, चाहे तो जन्माष्टमी के दिन चाहे एकादशी के दिन, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगा, है ना, जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगा। यानी कि अगर आपके ऊपर बीमारियां हैं, या फिर कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, आपके घर के ऊपर कोई संकट है ना, कोई रुका हुआ काम है जो बन ही नहीं रहा है, किसी भी तरीके का संकट, तो मात्र एक बार आप इस उपाय को करिएगा जन्माष्टमी के दिन। किस दिन? जन्माष्टमी के दिन। ये जो अष्टमी का दिन होता है वैसे ही बहुत बड़ा दिन होता है, तो आपको जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को करना होगा। आपको क्या करना है कि एक छोटा सा कटोरी लेनी है, इसी छोटी सी दोना ले लेना, कटोरी ले लेना, इसके अंदर आपको माखन लेना है और उसी के ऊपर आपको थोड़ी सी मिश्री डालनी है, और साथ ही साथ एक तुलसी का पत्ता, ठीक है। एक दोना तैयार करना जिसके अंदर माखन, मिश्री और एक तुलसी का पत्ता, ये चीज ध्यान रखना जैसे कि यहां पर रखा हुआ है। और इसे लेकर के आपको 9 कुंवारी कन्याओं को जन्माष्टमी के दिन दान करना है ना। मिश्री, माखन और तुलसी का पत्ता, 9 कुंवारी कन्याओं को जो व्यक्ति दान कर देता है जन्माष्टमी के दिन, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं, रुके हुए काम तहे दिल से दौड़ने लगते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अब चलते हैं आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम उपाय, जो चौथा उपाय है कि जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है ना, लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज्यादा होता है, चाहे कुछ भी कर लो, छोटी छोटी सी बातों पर ही है ना, इतनी ज्यादा काय कलेश हो जाती है कि घर में सुख शांति समृद्धि का कोई माहौल बचता ही नहीं है। तो छोटा सा उपाय करना कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। भाई आप सब लोग कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हो, ठीक है ना, रात्रि को पूजन भी करते हो जन्माष्टमी का, सारा का सारा पूरा अच्छे तरीके से कान्हा जी का अभिनंदन करते हो, उनको स्नान कराते हो, सबको झूला झुलाते हो। लेकिन आप एक गलती जरूर करते हो कि जिन पति पत्नियों के बीच में अक्सर बनती नहीं है, प्रेम नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उनको क्या करना है ना, उनको पहले से ही एक तुलसी के पत्ते का जोड़ा, है ना, ध्यान रखना, तुलसी के पत्ते का जोड़ा आपको तैयार करना है। अब जोड़ा कैसे? आपको इस तरीके से तुलसी जी तोड़नी है कि एक पत्ता उसमें से ऐसे निकला रहे और उसी में दूसरा पत्ता एक और जुड़ा हुआ रहे, है ना। इस तरीके से आपको तुलसी जी का पत्ते का जोड़ा चाहिए।
इस जोड़े को जब आप रात्रि को झूला झुलाओ ना कृष्ण भगवान जी को, है ना, पूजा करने के पश्चात, तब आपको ये तुलसी जी का जोड़ा कान्हा जी को समर्पित करना है और पति पत्नी दोनों को चाहे किसी भी मन से आपको दोनों को एक साथ झूला झुलाना है, अपनी कामना अपने मन में कहते हुए। जन्माष्टमी के दिन जो व्यक्ति एक तुलसी जी की पत्तियों का जोड़ा कान्हा जी को समर्पित करके उन्हें झूला झुला देता है ना, उनके जीवन में सदैव प्रेम बना हुआ रहता है। राधा कृष्णा जैसा अथाह प्रेम तो जीवन में कभी किसी का नहीं हो सकता, लेकिन उससे कम भी आपके जीवन में नहीं होगा। यही दुआ करता हूं आप सभी के जीवन में हमेशा प्रेम रस भाव बना रहे। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।